नमो सिद्धाणो नमो आर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये शव साहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। खिल्ले रत्न गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमस्ते करें। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, षडगुण हानि वृद्धि किसे कहते हैं? आगम में संख्यात के बाद असंख्यात, उसके बाद गुण वृद्धि भाव होंगे। जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान का विषय, ये षडगुण हानि वृद्धि है, इसका कथन हमें समझाने की कृपा करें। षडगुण हानि वृद्धि प्रत्येक गुणों में होती है। गुण कितनी शक्ति को लेकर जान रहे, जैसे अपन नमो रिहंताणम समझा। अब नमो रिहंताणम मात्र सुना, अर्थ नहीं लगा, तो अविभागी प्रतिषेध कम खर्च हुए। अब इसका अर्थ भी तुरंत ज्ञान में आ गया और ज्यादा हुआ, अर्थ से और गहन चिंतन में चले गए। तो इसी प्रकार जैसे जितना जितना हमारा गुण सक्रिय होकर कार्य करता है, ज्ञान जितना ही डीप पदार्थों को जानता है, उतने ही शक्तियांश आगे बढ़ते हैं। अनंत अविभागी प्रतिष्ठियों के ऊपर अनंत गुण वृद्धि किसी ने की, जैसे केवली भगवान अनंत तो सामान्य होते ही, अविभागी प्रतिष्ठित सदा अनंत रूप प्रकट बने रहते हैं। उसके बाद जाकर के फिर केवल ज्ञान होता है तो अनंत गुण वृद्धि हो जाती है। किसी की असंख्यात गुण वृद्धि हो जाती है, किसी की संख्यात गुण वृद्धि। ये अपने अपने चिंतन के ऊपर आश्रित होते हैं, किसका कैसा चिंतन है, कितना वो डीप जान रहा है, उसके अंदर उसकी शक्ति को प्रकट। जैसे आपका बल्ब होता है, छोटा बल्ब लगाओ छोटा उजेला होगा, बड़ा बल्ब लगाओ बड़ा बल्ब होगा, तो करंट भी उतना ही खर्च होगा। 60 पावर का लगा है तो करंट 60 पावर का ही खर्च होगा। 1000 पावर का लगा है तो करंट 1000 पावर का होगा। अब गुणाकार करें कि जब 1000 पावर पर इतने यूनिट खर्च हुआ 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 10,000 पावर हेलोजन लगा दिया 1000 का, 100 पावर पर इतना खर्च हुआ, तो उसी घंटे में कोई बड़ा बल्ब लग जाए तो कितना यूनिट खर्च हुआ, ये कहलाती गुण वृद्धि। करंट की जो गुण वृद्धि हुई, ऐसे ही अविभागी प्रतिषेधों में होती है। जितनी भी पर्यायें निकलती हैं वे सब अनंत असंख्यात संख्यात गुण वृद्धि भाग हानि रूप निकलती हैं। ऐसा बना। राजीव जैन शिवार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, श्रद्धान को विपरीत करने में किसको श्रेय जाता है? सिद्धांत को विपरीत करने में सबसे ज्यादा श्रेय जाता है अनंतानुबंधी कसाय को। जो व्यक्ति कसाय करता है, और वो भी धर्म क्षेत्र में कसाय करता है। आज प्रातः काल का प्रवचन आप सबके लिए ग्रहण करने योग्य है। हम धर्म क्षेत्र में भी अपनी कसाय को नहीं छोड़ पाते। धर्म क्षेत्र में व्यक्ति मान और अपमान की बात करता है, तो ये हमें सीधा मिथ्यात्व की तरफ ले जाता है। और दूसरा विपरीत सिद्धांत, यानी हमें तत्व का ज्ञान नहीं, इसके 5 रूप होते हैं। अज्ञान है, हमें ज्ञान ही नहीं है कि सत्य क्या है, सत्य क्या। ज्ञान है लेकिन हमें विपरीत ज्ञान है।
होना चाहिए हमें कुछ ज्ञान, और हमारे लिए जो अनिष्टकारी वस्तु है उसको इष्ट मान रहा है। जैसे बालक, मिट्टी अनिष्टकारी है लेकिन वो मिट्टी को खाना अच्छा मानता है, ये उसका विपरीत सिद्धांत है। मिट्टी खाने से मुझे अच्छा होगा, ये विपरीत सिद्धांत है। एकांत, अपन ने कह दिया नहीं ऐसा ही है, जिद पकड़ के बैठ जाता है कि नहीं मैंने जो कह दिया वही सत्य है। इसी प्रकार संशय, सत्य और असत्य सबको एक समान मानता है, बोले सब एक ही तो हैं, कहाँ अंतर है, ऐसा मान करके। और इसी प्रकार से गृहीत अगृहीत भी हो जाते हैं भेद। दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर के व्यक्ति विपरीत मार्ग पर चला जाता है। जैसे दुर्योधन को माँ के विपरीत भड़काने पर वह विपरीत मार्ग पर चला गया, तो ऐसे ही हो जाता है। तो इस प्रकार के मिथ्यात कसाय के कारण और अपनी विपरीत बुद्धि के कारण से विपरीत अभिनिवेश होता है। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ईर्षा किस कर्म के कारण से उत्पन्न होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? ईर्षा का मुख्य कारण अपनी स्वयं की कमजोरी है। जब व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं कर पाता, स्वयं असमर्थ होता है, तो वो गुणवानों से ईर्षा करने लग जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है ईर्षा। और जब व्यक्ति ईर्षा करता है तो जो थोड़े बहुत भी लायक था वो भी लायक नहीं रहेगा नियम से। जैसे मान लीजिए किसी ने धर्म कार्य की बोली ली और दूसरे व्यक्ति ने ईर्षा की, तो आज वो जिस पोजीशन में है उससे और वो डाउन और गरीब होगा। जब जब हम किसी दूसरों से ईर्षा करते हैं, हमारी शक्ति घटती है, हमारा समर्थ घटता है, हमारी अंतरंग शक्तियां कमजोर होती हैं, क्योंकि हम दूसरों से ईर्षा करते हैं। इससे मेरी भावना में सबसे बड़ी बात कही, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव करो। हम यदि कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो बढ़ रहा है उससे ईर्षा तो मत करो। लेकिन बहुत कठिन है ईर्षा को जीतना। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग, यहाँ तक कि साधु लोग, साधु संघों में भी, साधुओं में भी एक दूसरे के प्रति ईर्षा भाव होता है। किसी साधु का वैभव ज्यादा है, दूसरा साधु ईर्षा करने लग जाता है, कैसे इनका वैभव कम करूं, क्या करूं। उससे उसको कुछ मिलता नहीं है, बल्कि उनकी शक्तियां भी और कमजोर हो जाती हैं। और जिससे ईर्षा की जा रही है, तुम बहुत उल्टा कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं इससे ईर्षा करूंगा तो इसकी शक्ति घटेगी, नहीं, उसकी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। और तुम्हारी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी घटेगी। इसलिए कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाए तो कोई बात नहीं, जो आगे बढ़ रहा है उसकी अनुमोदना करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए। राजेंद्र जैन अहमदाबाद से, दिनेश कुमार जैन सिंगोली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा था कर्म आप पर भारी न पड़े उससे पहले कर्म के ऊपर भारी हो जाओ, तो हम ऐसा क्या करें कि कर्म के ऊपर हम भारी हो जाएं? अपना तत्व चिंतन। कर्म दोनों भारी होते हैं, कभी पाप कर्म भी होता है, पुण्य कर्म भी होता है। तो कुछ ऐसे संकल्प कर लिए जाते हैं जिससे कर्म भारी नहीं हो पाएगा। जैसे हमने नियम ले लिया आपने कि हम बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करेंगे, अब कर्म आप पर भारी नहीं पड़ पाएगा, आप कर्म पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि परिस्थितियां आपके अनुकूल बनेंगी। कभी कभी पुण्य कर्म इतना भारी हो जाता है कि पुण्य कर्म के उदय से व्यक्ति धर्म से दूर भागता है। पुण्य कर्म के उदय से व्यक्ति अच्छे गुणों से दूर भागकर दुर्गुणों की तरफ जाता है। तो सोचता है कि जैसे धन आया है, अब धन हमें नियम से पाप की तरफ ले जाएगा, कुछ ना कुछ पाप कराएगा। उसके पहले व्यक्ति दान घोषणा कर देता है,
और इतना दान घोषणा कर देता है कि जितना बचेगा वो दान की किस्त में चुका देगा। अब धन क्या पाप करा पाएगा? धन का रूप है कि मैं इसके बाद धन जब किसी के पास जाता है तो उसको पापी बनाने के लिए जाता है, उसको व्यसनी बनाने के लिए जाता है, उसको दुर्गुणी बनाने के लिए जाता है। धन का काम ही एक है, धन का काम ही एक है कि तुम्हारे लिए इतना सुख और धन दे दिया जाए जिससे तुम धर्म ना कर सको। ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि ये पुण्य कर्म का उदय मुझे धर्म से दूर करने आया है, मैं इसे दूर नहीं करने दूंगा। मैं इतना दान देता हूं, प्रत्यक्ष देने को नहीं है तो हम किस्तों पे बांध लेते हैं कि उसने 10 करोड़ का दान बोल दिया, बोले किस्तों में देंगे। अब लो 10 साल तक जितना धन आएगा वो पाप में नहीं जाकर के धर्म की किस्तों में चला जाएगा। लो उसने पाप को पुण्य में बदल दिया। यदि ये संकल्प नहीं रहते तो शायद उससे पाप करता, कुछ ना कुछ करता। जैसे आप लोगों को यदि कोई लोन उठाया हो, लोगों ने कहा महाराज जी ये उधार में बोलियां ली जाती हैं, इनका क्या औचित्य है? तो पहले मैंने भी सोचा एक पक्ष से तो ठीक नहीं है। जैसे सुबह कहा था कि तुमने उधार बोली ले ली, नगर नहीं दिया और कहीं कमेटी से झगड़ा हो गया तो तुम क्या कहते हो? नहीं देना बोली, जाओ कर लो क्या करना। हालांकि ऐसे मुश्किल से 1 या 2% होता है। हमें गर्व है हमारी जैन समाज पर। लाखों करोड़ों का दान पूरे भारतवर्ष में मुंह जवानी होता है, करोड़ों का दान मुंह जवानी, ना तो उधर लिखा पड़ी है और ना फिर भी बोलो करोड़ों का दान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बजरंगल के अध्यक्ष हैं जैन साहब आप है, कोई मुंह जवानी है, किसी ने कुछ नहीं बोला, पर महाराज जी हमने एक भाव किया है और आशीर्वाद दे दिया। अब वो करोड़ों का सारे भारत में देखना सब मुंह जवानी। देखो ईमानदारी देखो कितनी है। कैसे कहूं कि मैं बेईमान है दुनिया, मेरे मन में तो कैसे कहूं। आज सबसे बड़ी प्रतीक है पूरे भारतवर्ष के जैनियों का करोड़ों का दान मुंह जवानी है और सारे दान देते हैं, रुचि करके देते हैं, चिंता से देते हैं। 2 से 5% जरूर कि वो बेईमानी हो सकती है। देखो 2 से 5%, कम से कम 2 ही मानो, 2%। 100 लोगों में से 2 लोग ऐसे निकलते हैं जो बेईमान होते हैं, जो बोली बोल करके देना नहीं चाहते, देते नहीं हैं, पलट जाते हैं, भाव पलट जाते हैं, नहीं देना, हमने नहीं बोली थी। और कई लोग कहते हमारे बाप ने बोली थी, वो ऊपर चला गया, उन्हीं से ऊपर जाके लो। हो एक बार ऐसा हुआ, और ना महाराज जी मैंने नहीं बोली है, पिताजी ने बोली थी। आप पिताजी मर गए, कमेटी उनको देखने जाए। मैंने कहा बेटा हमारे पास उनसे फोन आया है कि मैं जो वसीयत छोड़ के आया हूं उसमें से ले लेना। वसीयत भी तो ले छोड़ के गए तुझे, कितना बड़ा पाप है। बाप की बोली में पिता की वसीयत बेटे ने ले ली और दान नहीं चुकाया तो ध्यान रखना वो वसीयत ही उसका नाश कर देगी, वो कभी उसको भोग नहीं पाएगा। जब पिता की कमाई हम ले सकते हैं तो पिता के द्वारा छोड़ा हुआ कर्जा भी हमें चुकाना चाहिए, पड़ेगा, होना ही चाहिए। बल्कि ज्ञानी व्यक्ति सबसे पहले पूछता है, पिता के मरने के बाद सब क्षेत्रों पर फोन करता है कि भैया मेरे पिताजी की दान की आदत थी, कहीं दान तो नहीं बोला, कहीं दान का बकाया तो नहीं है, बकाया है तो सबसे पहले 13 दिन के अंदर अंदर सूतक बाद में हटेगा, पिताजी के संसार में बोली हुई सारी बोलियां चुका देगा। ऐसे व्यक्ति को वो वसीयत ऐसे फलती है जैसे राजाओं को बेटे को राजगद्दी मिलती है। कैसे मिल जाती राजाओं की राजगद्दी? इतना बड़ा राज, इतना बड़ा खजाना, पिताजी की राजगद्दी मिल जाती है वसीयत में। ही वही लोग हैं जिन्होंने पिता के मरने के बाद सारी दुनिया में घोषणा की कि मेरे पिताजी ने यदि कहीं कुछ भी दान बोला हो, किसी से कर्जा लिया हो,
हम उसको चुकाने को तैयार हैं, क्योंकि वे मेरे पिताजी थे, जब वसीयत दे के गए हैं तो हम उनका चुकाएंगे। तो 95-98% तो हमने ऐसे ही बेटे देखे हैं। 2% बेईमान होते हैं जिनका मन बहाना बनाना, उनको तो थोड़ा बहाना चाहिए, नहीं देना, पिताजी से ले लेना। बोली बोलने के बाद थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए, थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, मुकर जाते, हमें नहीं लेना। अरे यहां तो वो धर्म है महानुभाव, यहां स्वप्न में भी निकल गया कि मेरे से दान हो गया, तो पूरा राज दान देकर के वनवास चले गए। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों, क्या दान हुआ, क्या गजब की कहानी। स्वप्न में किसी को मालूम नहीं है। सुबह राजा उठे और बस रानी से कहे चलो राज छोड़कर जाते। बोले क्यों? मैंने राज दान में दे दिया। मंत्री कहते राजा साहब कब दिया आपने? आप तो जब भी दान बोलते थे मुझे बता देते कि भैया मैंने वहां दान। रानी साहब से पूछा, रानी कहती है मेरे के बिना पूछे तो आप कभी कुछ देते ही नहीं, कभी भी कुछ दान होता है तो मुझे बता देते मैंने वहां दान दिया। ये कब दिया? बोले ये मेरी साक्षी में हुआ। बोले कब? रात में स्वप्न में दिया है। अरे स्वप्न का दान कोई दान कहलाता क्या? उन्होंने कहा नहीं, स्वप्न भी मैं नहीं देखा है। ओह कैसे राजा, कैसी आत्माएं, स्वप्न में दिया हुआ दान सही दान बांध करके दान में देकर के छोड़ के चले गए। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ स्वप्न में कोई दान दे दिया हो और सुबह कमेटी के पास आओ भैया ये दान लिख लो? बोले कब बोला था? अरे भैया मैंने आज रात स्वप्न में बोला था, स्वप्न में बोला था। यहां तो मुंह से निकल जाए, बल्कि पंचकल्याणक भी कर ले, मंदिर भी बन जाए, कमरा भी बन जाए, उसके बाद कहता है नहीं देना, जाओ तुमने हमसे झगड़ा कर लिया थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर। ये धर्म का दान है महानुभाव। मुंह से निकल जाने के बाद, अरे मुंह तो छोड़ो, मन में आ जाने के बाद वो कहता है ये दान मरते मर जाऊंगा लेकिन इस पैसे का मैं उपयोग नहीं करूंगा, ये तो दान दे दिया। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जो बोली बोलते हैं, मान लीजिए 10 लाख की बोली गई और 9 लाख तक बढ़ पाया था, इससे आगे उसकी शक्ति नहीं थी। और बोली कितने में टूटी? 10 लाख में। बोली 10 लाख में टूटी, लेकिन मेरे मुंह से 9 लाख निकले थे, वो 9 लाख जाकर के जमा करा देते भैया। तो कमेटी कहती आपको तो बोली मिली नहीं, बोली मिले या नहीं मिले, मेरे मुंह से दान तो निकल गया। अब बोलो कैसा दान है? बोली मिली नहीं, बोली तो 10 पे, लेकिन उसके बाद 9 लाख रुपए तक वो बढ़ा था, तो 9 लाख ला करके उसने कमेटी में जगा दिए बिना बोली के। बोले मेरे मुंह से निकल गया तो वो तो मेरे घर से निकल गया। ये है दानी, ये दान फलता है। ये दानी ऐसे अमीर बनते हैं अक्षय निधियां कि माटी को छुएंगे सोना हो जाएगा। ये दान उनका ऐसा फलता है कि बिना कमाए अक्षय निधियां मिल जाती हैं। ये दान फलता है। तुम्हारे दान का तो खुद अपने आप देख लो, तुम्हारे दान में कितने अहंकार की बू रहती है, कितना अहंकार रहता है। बोलने के बाद नहीं दो, कार्य पंचकल्याण कर लो, विधान कर लो, समोषण में बैठ जाओ, सब कर लो, उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है कि तुम बोली दे ही दोगे। तो 1-2% तो जरूर ऐसे बेईमान हैं, लेकिन अभी मुझे गर्व है कि हमारी जैन समाज में 98 और 95% लोग आज भी ओरिजिनल दानी हैं, जो मात्र मुंह से कहते हैं, बस कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई दस्तखत नहीं। आज यदि जितना दान बोलता सब कहते मैंने कब बोला? तो बोले यार क्या प्रूफ है कमेटी के पास? बोलो। यदि अनिल बाबू बोलो भाई ढूंढ ला के, यदि दातार आके कह दे भाई हमने कब बोले, आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत है? कुछ नहीं बोल सकते आप, क्या करोगे? लेकिन आता है, आ रहा है। और जब तक जवान के बोला दान पर व्यक्ति कायम है,
तब तक मेरा दावा है धर्म का झंडा ऊंचा उठता रहेगा और जैनी कभी भिखारी नहीं बनेगा। वचन पे निकल गया, कुछ भी है दुनिया यहाँ के हो जाए, मेरे मुंह से निकल गया दान, वो दान तो मैं दे के रहूंगा, चाहे कुछ भी कर लो। नहीं लोगे तो देना पड़े, ले दूंगा मैं। मान लो कमेटी का है, मैं तो आपका दान नहीं लूंगा, आप मत लो, मैं तो दूंगा। ये छोड़ दिया, भगवान के चरणों में चढ़ा देगा। मेरे मुंह से निकला है दान, ये तो लेना पड़ेगा तुम्हें। वो दान फलता है महानुभाव। इस प्रकार की परिणतियां जब होती हैं, धर्म एक बहुत बड़ी विशुद्ध चीज है, जो अपने खुद का धर्म है। दुनिया के सामने क्या लिखा पढ़ी करना, अपनी आत्मा से पूछो, तुमने बोला है कि नहीं, तुम्हारे मन में ये भाव आया है कि नहीं, ऐसे परिणाम होना चाहिए। नकुल जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, औदिक भाव तत्वाव सूत्र के 21 भेद कहे हैं। एक बात का बहुत अच्छा संस्मरण है, सांगानेर की बात है। वो अभिषेक हुआ था ना भूगर्भ से, उसने कोई 20-25 लाख की कोई बोली ली होगी। अब भीड़ में कमेटी नोट नहीं कर पाई, तो कमेटी से पूछे कि भाई ये पैसा हमने बोला था जमा कर लो, कमेटी ने घोषणा पत्र देगा। बोले साहब आपका तो कहीं नाम ही नहीं। बोले नाम नहीं है तो भी जमा कर लो। तो कमेटी घबरा गई, कहीं मामला गड़बड़ नहीं हो, कोई गलत व्यक्ति आया हो, कोई परीक्षा के लिए। उन्होंने कहा साहब आपका नाम मेरे रजिस्टर में नहीं, मैं तो जमा नहीं कर सकता। बोले आपको पैसा रजिस्टर में है कि नहीं, मुझे मालूम है कि मैंने बोला है। कमेटी कहती साहब मुझे मालूम नहीं कि आपने कब बोला है। बोले आपको मालूम है कि नहीं मालूम, मुझे तो मालूम मैंने बोला है। वो केस मेरे पास आया, तो मैंने उसकी परीक्षा ली। मैंने कि भाई जब कमेटी मना कर रही है कि नहीं बोला, तो काय को दंड भरना पड़ रहा है, अपने पैसा बचाओ, कहीं और में दान में दे देना, और कहीं कमरा बनाना, और कहीं दान दे दे। जब कमेटी कह रही है ही नहीं तुम्हारा रजिस्टर में नाम, तो क्यों जबरदस्ती दे रहे। बोले महाराज इनके रजिस्टर में हो या नहीं हो, लेकिन मेरे वचन से निकला है, मेरे मन में तो ध्यान है, दान तो मैं वहीं दूंगा और उसी पर्पज से दूंगा। मैंने उनको कहा कि भाई और कहीं दे दे, वो तुझे दान देना ही है तो और क्षेत्र दे। बोले उस क्षेत्र पर उसी पर्पज से मेरा निकला है, ये दान तो मैं दूंगा। पर कमेटी को मैंने बुलाए, कहा मैंने कि भाई तुम्हारा बही खाता झूठा, इसकी आत्मा सच्ची, क्योंकि इसने किया है जो ये दे रहा है। अब ऐसे दानियों के दान फलते हैं। मुझे इतना शगुन मिला, कमेटी मना कर रही है, वो कह रहा मैंने बोला है। कमेटी लिखना भूल गई होगी, कुछ भी कह रहे हो बोले, लेकिन आज तो तुम्हें कमेटी लिखी हो, बोले आपने कहीं ऐसा तो नहीं गलत लिख लिया हो। ऐसा होना चाहिए। नकुल जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तत्वाव सूत्र में औदिक भाव के 21 भेद हैं कहे, उनमें 6 लेस्याओं को लिया है। क्या लेस्याएं पुरुषार्थ करके बदली जा सकती हैं? लेस्या औदिक भाव इसलिए है क्योंकि कषाय और योग से होते हैं, क्षोभशम भाव नहीं है, इनको बदला जा सकता है। कर्म के उदय में कषाय की तीव्रता और मंदता के कारण लेस्याओं में हीनादिकता होती है, हो सकता है। इसी सूत्र में अंतराय कर्म के उदय में कोई औदिक भाव क्यों नहीं बनाया गया? अंतराय कर्म क्योंकि क्षयोपशम भाव है। 4 घातिया कर्मों में अंतराय कर्म क्षयोपशम भाव है। सदा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, पूर्ण अंतराय कर्म कभी भी उदय में नहीं आता। पूर्ण अंतराय नियम से कोई ना कोई क्षयोपशम बना रहता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनका पूर्ण क्षयोपशम कभी नहीं, पूर्ण आवरण कभी नहीं होता। ये क्षयोपशम होते हैं, क्षयोपशम में ही लिया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज, इच्छामी। बंधुओं, हम सबका सौभाग्य है आज हमारे बीच पुण्योदय तीर्थ बजरंग नाट्य अध्यक्ष श्रीमान S. के जैन उपस्थित हैं। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
और तालियां एक बार और बजनी चाहिए। जो हमारे माता पिता नाबिराय मरुदेवी है, उनके ये भाई हैं। समिति आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करती है। आपका प्रश्न। माइक भेजो, माइक। इसके बाद तैयार रहेंगी दीक्षा जैन, मैन 3। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से एवं बजरंगगढ़ क्षेत्र कमेटी की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री कुछ दिनों से आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है। महाराज जी, हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोगों ने आचार्य श्री के समय में जन्म लिया और उनके हम साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। हम श्रावकों का क्या फर्ज है कि महाराज जी हमें क्या करना चाहिए जिससे आचार्य श्री और दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें हमेशा और शतायु हों और भी ज्यादा लंबे समय तक हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता रहे आचार्य श्री के दर्शन करने का। ऐसा हमें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव वो श्रमण सूर्य हैं। जैसे सूर्य अपने लिए ही नहीं निकलता, सारे जगत का अंधेरा दूर करता है, सारे जगत को प्रकाश देता है, सारे जगत का सगुन करता है, सारे जगत के लिए शुभ सूचक है। आज के युग में हमारे पूज्य गुरुदेव एक श्रमण सूर्य के रूप में हैं, जो मात्र स्वयं ही अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं, मात्र सारे जगत के लिए प्रकाश दे रहे हैं। आज के युग में सारे जगत को अंधकार से दूर भगा रहे हैं, सारे जगत को एक सन्मार्ग दिखाया, श्रमणता का सच्चा स्वरूप दिखाया। कुंद कुंद भगवान की भावों को, गाथाओं को जिन्होंने सिद्ध करके जगत को दिखाया। और आज आप कल्पना करें पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज का कितना बड़ा उपकार इस जगत के लिए है। इसलिए पूज्य गुरुदेव आज अपने पुण्य से अपन सबका पुण्य बढ़ाओ, इतना पुण्य बढ़ाओ, इतना पुण्य बढ़ाओ कि आचार्य श्री का कोई भी अशुभ कर्म हमारे आचार्य श्री के पास तक भी न पहुंच पाए। क्योंकि जो वस्तु स्वयं के पुण्य से ही अस्तित्वमान रहती है, उसके लिए तो स्वयं का कार्य कर रहा है। आचार्य श्री तो अपने जीवन है, अपने सबके लिए नियोगी एक निमित्त है। अपन सबके पुण्य का उदय उनके निमित्त से हुआ है। अतः अपन सब इतना पुण्य बढ़ाएं, इतना भगवान से प्रार्थनाएं करें। जब उनका संबंध हमारा उनका संबंध है तो हमारी भावनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। मैं बहुत बार कहा करता हूं, जिन आत्माओं से अपना संबंध होता है उन आत्माओं के संबंध में अपन जितना अच्छा सोचेंगे उसका प्रभाव वहां तक जाता है। अतः आज श्रमण संस्कृति के उन्नायक श्रमण सूर्य पूज्य गुरुदेव सारी दुनिया के लिए उनका जो वरदान है उनका जो अलौकिक देन है, अतिशयकारी देन है। आज श्रमण सूर्य को यदि आज पूरे श्रमण संस्कृति को यदि प्रकाशित किया है तो पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने। आप सबके मेरी बहुत अच्छी है। जब भी जैसे ही तुम सुनो कि आचार्य श्री के लिए थोड़ी सी भी बाधा है, अपन सबको, मुझे भी, आपको भी, सबको कोई ना कोई अनुष्ठान शुरू कर देना चाहिए। मैं तो खुद निरंतर सामायिक के बाद एक माला, एक जाप पूज्य गुरुदेव के नाम से और गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए तीनों टाइम फेरता हूं। सदा एक ही भावना करता हूं कि हमारे गुरु आचार्य महाराज सदा स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सूर्य के समान वो सदा इस विश्व के आकाश में श्रमण संस्कृति ऊंचाई पर दमकते रहें, चमकते रहें, जिससे सारा जगत का अंधकार दूर होता रहे। पर
एक व्यक्ति के कारण से ही, क्योंकि वो महाशक्ति हैं, अपन सब मिलकर के आप लोग भी सदा आचार्य श्री के स्वास्थ्य के लिए एक माला, एक जाप अपने जीवन में आवश्यक नियम बना लो। उनके दीर्घ आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सदा फेरते रहो कि हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य सदा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घायु हों, सारी व्याधियों का कण मात्र भी उनको न सताए। यदि व्याधियां आना है तो मैं तो सदा कहता हूं आचार्य श्री के सारे दुख मेरे ऊपर आ जाएं और आचार्य श्री सदा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, क्योंकि अपनी उपयोगिता उतनी ज्यादा नहीं है। आचार्य श्री की बहुत बड़ी उपयोगिता, उनका एक क्षण, एक दिन बहुत बड़ा उपयोगी है, बहुत बड़ा उपयोगी है। अपन जिंदगी भर जिएंगे तो उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है। उनका एक दिन जीना भी, एक दिन स्वस्थ रहना भी बहुत बड़ा उपयोगी होता है। इससे सारे जगत के लिए, दुनिया के लिए मेरा कहना है कि आप भक्तांबर पाठ आचार्य श्री के स्वास्थ्य के लिए करें, दीर्घायु के लिए करें। जहाँ शांति धारा होती हैं वहाँ शांति धारा भी करें, जहाँ जाप करते हैं जाप करें। 5 मिनट 24 घंटे में आँख बंद करके अपने अपने जो भगवान हों आपके मंदिरों में, उन भगवान के सामने ध्यान करके और मुद्रा, भगवान की मुद्रा और गुरुदेव की मुद्रा को ध्यान करके एक ही भावना करें कि हे भगवान, जितना जिंदगी में हमने पुण्य कमाया है, इस पुण्य के बदले मेरे गुरुदेव पूर्ण स्वस्थ और निरोग रहे। ऐसी भावनाएं आप लोग 5 मिनट प्रतिदिन किया करें। कोई एक जाप प्रतिदिन दिया करें, नमोकार मंत्र की सही, लेकिन पर्पस बनाए आचार्य श्री के स्वास्थ्य का। जो भी आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जब भी आप पूजा करते हैं, एक अर्घ भगवान के सामने चढ़ाएं गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए कि हे भगवान मेरे गुरुदेव स्वस्थ हों, इसलिए करना चाहिए, क्योंकि वह उनका उपकार हमारे जीवन में बहुत बड़ी शक्ति है महानुभाव। तो सबके लिए यह आज संदेशा है, सबके लिए एक हमेशा के लिए, जब भी कभी मैं बोल पाऊँ या ना बोल पाऊँ, अपने जीवन की रूटीन में ले लो। जैसे आप अपने लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं, ऐसे एक प्रार्थना गुरुदेव के लिए, जैसे अपने सुख के लिए आप करते हैं, उससे एक महाराज के लिए। हर शुभ क्रिया में आप आरती करते हैं तो एक आरती कीजिए, आप पूजा करते हैं तो पूजन कीजिए, आप भगवान को नमोस्तु करते हैं, एक नमोस्तु पूज्य गुरुदेव के लिए कीजिए, स्वस्थ और निरोग के लिए भगवान को एक नमोस्तु कीजिए। आप एक श्रीफल चढ़ाते हैं, प्रतिदिन एक श्रीफल आचार्य श्री के स्वास्थ्य के लिए भगवान को चढ़ाइए कि हे भगवान, आज हमारे परम उपकारी गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसलिए हम आपके चरणों में एक श्रीफल समर्पित करते हैं, एक अर्घ्य समर्पित करते हैं। कुल मिलाकर के अपनी जिंदगी की हर धार्मिक क्रियाओं में विधान करते हैं, पंचकल्याणक करते हैं, पूजन करते हैं, शांति विधान उनके नाम से कर सकते हैं कि हम एक शांति विधान करेंगे। कोई भी अनुष्ठान करते हैं, एक अर्घ्य पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए भावनाएं आपको करना है। भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत इसका वो पड़ता है। अयोध्या प्रसाद गोयली ने लिखा है कि एक राजा बीमार हुआ तो सारे लोग उसके प्रति, क्योंकि बहुत अच्छा राजा था, वैद्यों ने भी मना कर दिया, लेकिन राजाओं ने जैसी भावना भाई, सारी प्रजा ने भावना भाई कि नहीं, मेरा प्रजापालक कुछ नहीं होना चाहिए। सारी दवाइयां रखी रह गईं और प्रजा की भावना से राजा पूर्ण स्वस्थ हो गया। जय हो गुरुदेव, जय हो। सारी दुनिया ने सोचा, वैद्य कहते बीमार हो, ये स्वस्थ हो ही नहीं सकते, क्योंकि दवाई लग ही नहीं सकती। ये बात प्रजा को पता चला, प्रजा ने एक ही भावना भाई, सबने एक सामूहिक अपने अपने भगवान के सामने अपनी आराधना में
कि नहीं, मेरा राजा, मेरा प्रजापालक को ऐसा अकाल में कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हम सब, और उन सारी भावना का ही परिणाम हुआ कि वो राजा पूर्णतः स्वस्थ हो गया। लोगों ने एक ही बात, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं, प्रजा की सच्ची भावना से राजा की बीमारी दूर हो गई जो असाध्य थी। अपने राजा ही नहीं है, आचार्य श्री तो अपने महाराजा है, महाराजा ही नहीं है, आज इस युग के अपने लिए भगवान है, भगवान के रूप है। आज अपने लिए वो सब कुछ है, जितनी भी महाशक्तियां हैं। अतः उनके लिए अपन सब भावना भाएंगे, अपन सब अपनी भावनाएं भाएंगे, तो अपनी भावनाओं का भी इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि डॉक्टर और वैद्य जो काम नहीं कर पाएंगे वो काम अपनी भावनाएं करेंगी। शुरू करें, देखें भावना का क्या चमत्कार है। अपनी भावना का चमत्कार ही निकलेगा। एक दिन समाचार आएगा, आचार्य श्री पूर्ण स्वस्थ हैं। आज से शुरू कर दें। जो जो जहां सुन रहे हैं, विदेश में बैठे सुन रहे हैं तो उनको भी, जो जहां सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं उनके लिए आप अपने मोबाइल का प्रयोग करें। आज का संदेशा सारे भारत में सभी रिश्तेदारों को आप लोग अपने मोबाइल से प्रेषित करें और मेरी भावनाओं को उन तक भेजें, और ये भावनाएं सबको भाना है। नमोस्तु 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 गुरुदेव। दीक्षा जैन, मैनपुरी। गुरुदेव को मेरा त्रिबार नमोस्तु एवं चुलक जी को मेरा त्रिबार इच्छामी। आज की मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी, घंटा बजाने का क्या तात्पर्य होता है, उसका क्या महत्व है, और घंटा, चवर और परिक्रमा रात में वर्जित क्यों होती है? घंटा के 3 कारण बनते हैं। एक कारण घंटा मांगलिक है, अष्टमंगल में घंटा भी आता है। दूसरा कारण, घंटे की जो ध्वनि है वह नकारात्मक शक्ति को बाहर फेंकती है, वह ऐसा भय पैदा करती है नकारात्मक शक्ति को कि वो तुमसे दूर भागती है। तीसरा कारण है कि मंदिर में आते ही हम अपने आने की सूचना, जैसे आप किसी के घर में जाते हैं तो बेल बजाते हैं, इसी प्रकार मंदिर में जाने की सूचना कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग पूजन पाठ करते हैं, देवता आके भी कर सकते हैं, तो उनको भी सूचना दी जाती है। ये कारण है। रात्रि में नहीं करने का कारण है, मांगलिक जो वस्तुएं होती हैं उनको रात्रि में उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा कारण है, रात्रि में जो पशु पक्षी होते हैं उनको दिखता नहीं है, वे उड़ नहीं सकते, और घंटे की आवाज़ उनको बंदूक जैसी लगती है, तो उनको भय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए रात्रि में इनका प्रयोग नहीं कहते। अष्टमंगल आदि द्रव्य, प्रातिहार्य, कोई भी अनुष्ठान रात्रि में शुभ सूचक नहीं माना जाता है। रात्रि में परिक्रमा क्यों नहीं लगाते? रात्रि में परिक्रमा के लिए ऐसा कोई अलग से निषेध नहीं आया, लेकिन परिक्रमाएं प्राय छोटी होती हैं मंदिरों में, और वहाँ कबूतर आदि, पक्षी आदि बैठे रहते हैं, उनकी बरादना। और पीछे परिक्रमा में ज़्यादातर सूनापन होता है। जमीन के अंदर भी छोटे जानवर, मकड़ी आदि जानवर जो हैं वो जमीन के किनारे बैठ सकते हैं, वहाँ उतना आवागमन नहीं होने से उनकी बराधना हो सकती है, इसलिए रात्रि में नहीं लगाना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। हमारे बीच में लोटोदय तीर्थ क्षेत्र के संरक्षक श्रीमान राजीव जैन बैंड वाले आजरा है, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। अपना प्रश्न रखें, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुशील जैन पिचंडिया गुरावली। मेरे गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न जो है वैराग्य के संबंधित है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ गुरुवर, जैसे 24 तीर्थंकरों को किसी न किसी निमित्त के माध्यम से उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो मैं महाराज जी पूछना चाहता हूँ आपको किस निमित्त के माध्यम से वैराग्य हुआ, कृपया बताने का कष्ट करें। भगवानों के निमित्त के वैराग भगवान ने खुद नहीं बताया कि मुझे किस निमित्त से वैराग हुआ। दूसरे भगवानों को बताना पड़ा कि इनको कैसे वैराग हुआ। इसलिए मुझे कैसे वैराग हुआ
आप भगवान से पूछ लेना, क्योंकि किसी ने अपने स्वयं के वैराग का कारण दुनिया को कभी नहीं बताया। अपने मुंह से कोई वैराग की कथाएं नहीं सुनाता है, किसी दूसरे के मुख से सुन लेना है। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। श्रीमान सुशील जैन पिचंडिया रावली, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान गिरीश चंद्र जी जैन रावली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी महाराज जी। कई एक बार मन में ये शंका आती है कि आदिनाथ भगवान के आने से पहले कामधेन और कल्पवृक्ष हुआ करते थे। उसके बाद जब ये सुनते हैं कि वो इक्ष्वाक वंश से हैं, तो ये वंश की परंपरा कब से चली? भोगभूमि काल में वंश नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ दो ही उत्पन्न होते हैं, दोनों मरण जाते हैं, माँ बाप मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा चली कि सबसे पहले इक्षु दंड का भोजन जनता जब भूखी प्यासी आई तो स्वतः ही अपने आप गन्ने उत्पन्न होते थे वहाँ, जैसे आप गन्ना कुलते हैं, और वो गन्नों से रस अपने आप टपकता था। इतने रस भरा हुआ रहता था उन गन्नों में कि गन्ना पकने के बाद अपने आप से उससे रस टपकता था। आदिनाथ भगवान के इस समय नाभि राय ने उन गन्ने के रस को पीने के लिए कहा, ये रस पीने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है। दूसरे मत में ऋषभ देव ने बताया कि ये गन्ने का रस पीने योग्य है, तो इक्षु रस का भोजन कराया था। इक्षु रस ही पहले भोजन में दिया जाता था। सबसे पहले कर्म भूमि के प्रारंभ होने में किसी ने यदि पान किया तो वो गन्ने का रस पिया था उन्होंने, इसलिए तब से उनका नाम इक्ष्वाकु वंशज पड़ गया। दूसरा काल तीसरा का मत मिलता है कि ऋषभ देव ने इक्षु रस का ही आहार लिया था प्रथम, इसलिए वो इक्ष्वाकु वंश प्रसिद्ध हुआ। ये तीसरे रंग की बात तो इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि वो दीक्षा के बाद हुआ और दीक्षा के बाद कोई वंश का सवाल नहीं उठता। तो वे दो बातें जो पहले की हैं, उस समय प्रायः लोग इतनी खेती करने का ऋषभ देव ने सिखा दिया था, लेकिन इतना खेती का प्रचार नहीं हुआ था, इतना व्यापार नहीं हुआ था, क्योंकि खेती सिखा भी दी थी। भोग भूमि अजीम थे, इतने सुकुमार होते थे कि वे धूप में काम नहीं कर पाते थे, इतना बड़ा व्यापार भी नहीं था। इसलिए जो स्वाभाविक जंगलों में गन्ना होता था उसका सबसे ज्यादा पान करते थे। हर घरों में लोग गन्ने का रस पीते थे, हर घरों में गन्ने का रस होता था जैसे तुम्हारे यहाँ पानी होता है। तो इस कारण से उस समय उनको इक्ष्वाकु वंशज कहा गया। ये दो कारण मिलते हैं महापुराण में। पूज्य सेन स्वामी ने इन दो कारणों पर ही जोर दिया है, ऐसा मानना है। नमोस्तु 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 गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। छुल्ला जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि एक जीवात्मा एक पर्याय से जब दूसरी पर्याय में जाती है, उसके बीच का जो अंतराल है वो समय कितना होता है? अधिकतम 3 समय, कम से कम 1 समय। सीधा जैसे मान लीजिए यहीं जन्म लेना है जहां मरण को प्राप्त हुआ तो 1 समय। मान लीजिए उस कोने में जन्म लेना है तो 2 मोड़े बने, यहाँ जाएगा, एक मोड़ा बनाएगा और वहाँ ले लेगा। कुछ मोड़े ऐसे हैं 3 लोक में जहाँ उनको 3 मोड़े करना पड़ते हैं, तो 3 समय लगते हैं। अधिकतम 3 समय में प्रत्येक जीव कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जन्म जाता है। आत्मा कभी भटकती नहीं है, 3 समय में वह शरीर को प्राप्त कर लेती है। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। इसके बाद श्रीमान अनिल जी जैन टूंडला, उससे पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सुप्रिया जैन जसवंत नगर। श्री अनिल जी जैन टूंडला।
वर्तमान के समंतबद्ध चमत्कारी 108 गुरुवर श्री सुधा सागर महाराज जी के पवित्र पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य क्षुल्लक रत्न 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे पूज्य गुरुवर, आप जब अभी टूंडला आए थे तो टूंडला में आपने एक चमत्कार किया। आपने शांत धारा क्या कराई? भगवान की पूरी शांत धारा हो गई। पूरा भामंडल आपकी शांत धारा के बाद आप तो चले गए, लेकिन पूरा भामंडल और पूरा पीछे का श्री जी का पत्थर पूरा गीला हो गया। 3 बार पुजारियों ने पहुंचा, तीनों बार, एक बार पहुंचा फिर पानी आ जाए, दोबारा पहुंचा फिर पानी आ जाए, दोबारा पहुंचा फिर पानी आ जाए। ये गुरुदेव, हम तो आपका लोकोदय से ही आगरा से चमत्कार देख रहे हैं और इससे पूरे हमने बिजौलिया में, आमा में, चमलेश्वर में सभी जगह आपके चमत्कार देखे हैं। तो हे चमत्कारी प्रभु, मेरी जिज्ञासा केवल ये है कि कल जो है यहाँ कुरावली में जन्म कल्याणक महोत्सव संपन्न होने जा रहा है, तो जन्म कल्याणक महोत्सव की क्या विशेषताएं और हम लोगों को किस प्रकार से इसमें सहभागिता करके पुण्य बढ़ाना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर। देखो, महान आत्माओं में साधु या भगवान है, इनमें चमत्कार तो स्वतः ही सदा से भरे रहते हैं, लेकिन जब कहीं प्रकट होते हैं वो साधु के अतिशय से नहीं होते हैं, वो भक्तों की भक्ति से होते हैं। टूंडला में ही क्यों हुआ? मैं तो और कहीं स्थानों पर भी था, तो और वहां इसलिए हुआ कि वहां अनिल कुमार जैसे भक्त वहां मौजूद थे, जिनकी इतनी भक्ति है कि मैं टूंडला तो अभी गया, जहां जहां भारत में मैं रहा वहां वहां अनिल जी ने अपने दान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से अपना प्रेजेंटेशन दिखाते रहे। दुनिया तो अपने मंदिरों में, दुनिया तो अपने गांव के मंदिरों में ही दान देती, बाहर नहीं देते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गांव से कभी बाहर दान नहीं देते, और गांव में भी कुछ लोग ऐसे हैं, उनमें भी अपने गोट के मंदिर में देंगे, दूसरे की गोट में नहीं देंगे। ये गोट इनका है, ये गोट इनका है। लेकिन कुछ दानी ऐसे होते हैं कि जहां गुरुदेव का आशीर्वाद है वहीं दान देने का भाव कर लेते हैं। ऐसी भक्ति जब प्रकट होती है, उस भक्ति से कई बार उन स्थानों पर चमत्कार हो जाते हैं जहाँ से भक्त का लगाव होता है, जुड़ाव होता है। रही बात कुरावली के, मैं कौन होता हूँ चमत्कार करने वाला? मेरे चमत्कार तो सारी दुनिया ने देखे हैं, जाने हैं। अब कुरावली का चमत्कार है, उसे दुनिया देखना चाहती है। अब वो कुरावली का चमत्कार तो ये कितनी भक्ति से भगवान की आगवानी करते हैं, ये कितना समर्पण भाव से करते हैं, ये कितना इनको ठंड लगती है। भगवान यहाँ जन्म लेंगे और ये घरों में, रजाइयों में छुपे होंगे। तो अब क्या चमत्कार करें मैं और मेरे भगवान। आज सुबह जब मैं आया तो मैंने कहा भाई यहाँ तो, अरे महाराज जी बहुत ठंड है, अभी लोग घर से निकले ही नहीं है। तो यदि ये ठंड को ही मुख्य मानते रहे, इसलिए आज हमने प्रातःकाल प्रवचन दिया था, अशुभ कर्म, तुम्हें एक बीड़ा और संकल्प लेना चाहिए हमेशा। अशुभ कर्म कभी हमें धर्म से दूर नहीं कर पाएगा, अशुभ कर्म हमें कभी धर्म को नहीं झुका पाएगा। अशुभ कर्म कितना भी आ जाए, मैं धर्म को नहीं छुड़ा पाएगा। शुभ कर्म कितना भी पुण्य का उदय आ जाए, मेरा लोभ कभी मुझे दान पूजा से वंचित नहीं कर सकेगा। कितना भी लोभ आए, कितना भी धन आ जाए, ज्ञानी कहता है रे पुण्य तू मुझे नहीं लुभा पाएगा, धर्म जीतेगा। मैं सबसे पहले, जैसे हमने कहा था ना कि दान देने वाला व्यक्ति कहता है क्या करूं, धन तो आ रहा है और धन नियम से पाप कराएगा, तो अब मैं क्या करूं? तो वो कहता है इसका एक ही तरीका है, ऐसी लंबी चौड़ी बोली ले लो और इतना लंबा चौड़ा समय डाल दो जिससे सारी जिंदगी धन तो कमाता रहूंगा
और जब पाप करने का भाव आएगा थोड़े पाप बाद में करना। जब घूमने का भाव आएगा कि चलो हिल स्टेशन घूम आए, तो मन कहेगा अरे घूमने की बाद में करना, अभी मंदिर की किस्त देना है। तो उस मंदिर की किस्त के बहाने जिस पाप को मैं जा रहा था, वो पाप, जैसे आप लोग किस्तों पर यदि कोई चीज उठा लेते हैं, गाड़ी, मकान, लोन आदि, और आपको प्रतिवर्ष 5 लाख की किस्त भरना है, 5 लाख रुपया बचे हैं मात्र, चाहे अमेरिका घूम के आ जाओ या किस्त भर लो, तो आप दोनों में से आपका परिवार किसको जोड़ देगा? या तो मंदिर, भगवान, मकान की किस्त भरना है 5 लाख की, और 5 लाख रुपया तुम्हारे लिए खर्च करने को आए, अमेरिका जाकर घुमाओ ऐसो आराम करके। अब आप और आपका परिवार बैठ करके मीटिंग करेगा, बस है कुल 5 लाख, चाहे मकान की किस्त भर लो चाहे घुमाओ, तो आप सबका निर्णय किस तरफ जाएगा? जोर से बोलो। किस्त पे जाएगा। अरे भाई मन से कहोगे, हे मन घूमना घूमना तो ठीक है, मकान की किस्त वो चुका दो, नहीं तो मकान कुड़की में। अब ये कितनी बड़ी कुशलता है। अब देखो, मन अमेरिका जाने का हुआ था, मन हिल स्टेशन पर घूमने का हुआ था, पाप करने का हुआ था, मौज मस्ती करने का हुआ था, और मकान की किस्त नहीं होती तो तुम जाते पक्का था। आज मकान की किस्त के कारण से तुमने वो मौज मस्ती छोड़ दी। बस ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति कहता है। देख ले, मंदिर की बोली ली है हमने, और 5 लाख 10 लाख रुपए की किस्त माची है, 10 लाख रुपया बचा तो है, बचा है, पक्का है। अब या तो मंदिर की किस्त चुका दे या अमेरिका घुमा। तो ज्ञानी व्यक्ति का मन कहता है अपने मन से, देख घूमना घामना तो लगा रहता है, पहले भगवान की किस्त चुकाता हूं क्योंकि वो हमारे ऊपर कर जाए। इस कारण से जैसे व्यक्ति घर के खर्चों को चुकाने के लोन ले लेता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि मेरा धन पाप में न चला जाए, सदा एक मंदिर की बोली खड़ी रखता है। सदा हमेशा एक मंदिर की बोली खड़ी रखना चाहिए। मानो एक बोली चुकते ही दूसरी, किस लिए? जिससे कल के दिन धन आएगा तो धन पाप की तरफ ना जाकर के मंदिर की किस्त में चला जाए। इसलिए सुन रहे हो ना सब लोग, इस पापी मन को रोकने के लिए मंदिर का एक कर्जा सदा खुला रहने दो, और पूरी जिंदगी में जब बचत हो किस्त जमा कराते जाओ। मंदिर का धर्म भी हो जाएगा और पाप से भी बच जाओगे। इसलिए कोई धर्म, कोई पुण्य तुम्हें पंच कल्याणक से न रोक पाए। आज प्रातः काल का प्रवचन बहुत मार्मिक, कुराउली वाले अभी जाकर के टाइम मिले तो यूट्यूब में मिल जाएगा, पर सुन लेना जरूर। तुम्हारे सवेरे की लगी हुई ठंड के लिए ही मैंने आज का प्रवचन सुन लोगे तो ध्यान रखना, तुम्हारी रजाई में भी तुम्हें, भले रजाई ओढ़ के आओगे लेकिन आ जाओगे। कल जन्म कल्याणक है। हर व्यक्ति को ये मन बनाना है कि हमारे नगर में आसपास के लोगों को मन बनाना है। हमारे आसपास भगवान भी जन्म ले रहे हैं। कुरावली का 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष का एक भी बालक ऐसा न बचे जो भगवान का जन्माभिषेक न करे, क्योंकि जन्माभिषेक आपको बहुत बड़ा सिद्धिदायक होता है संसार के वैभव के लिए, परमार्थ के लिए नहीं। परमार्थ के लिए तो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, संसार की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए जन्माभिषेक आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। घर में 10 लोग हैं तो 10, 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष जितने भी लोग हैं, जो जो लोग नहाने के लिए अपना खुद का लोटा उठा के सिर पर डालते हैं, कल कुरावली का एक एक बच्चा धोती दुपट्टा लेकर घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग भगवान का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर करना। पहले तो भगवान का सबसे बड़ा नगर भ्रमण है, कल नगर भ्रमण भी होगा। भगवान जन्म लेकर कुरावली के गांव में घूमेंगे तो हर जैनी कल सड़क पे होना चाहिए, भगवान के साथ होना चाहिए।
भगवान तुम्हारे नगर में जा रहे हैं, भगवान तुम्हारे नगर को सुख समृद्धि देने जा रहे हैं, और तुम कहीं घर में बैठे हो, तुम उनके साथ नहीं हो, तो तुम उससे वंचित रह जाओगे। इससे कल कुरावली का बच्चा बच्चा अपनी आंखों से भगवान का जन्म कल्याणक देखे। ठंड तो आती रही है, आती रहेंगी, लेकिन भगवान जब जन्मे तब आप पंडाल में हो, भगवान की महिमा जब गाई जाए तब आप पंडाल में हो, भगवान का जुलूस जब निकले तो आप भगवान के साथ हो, और भगवान जब पांडुशिला पर अभिषेक हो तो आपके हाथ में कलश होना चाहिए अभिषेक का। ये नमस्ते। सुप्रिया जैन जसवंत नगर, इसके बाद तैयार रहेंगी पीहू जैन कुरावली। गुरु के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, क्या शगुन अपशगुन होते हैं और उनका अपने जैनागम के अनुसार हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि कोई भी किया हुआ कार्य पुण्य, मतलब जो पिछले हम सुनते हैं कि जो पिछला किया हुआ है वही भोगेंगे, पुण्य हो या पाप, तो शगुन अपशगुन का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर? कौन से नक्षत्र का? शगुन और ये अपशगुन हो जाते हैं। शगुन अपशगुन का बराबर प्रभाव पड़ता है। नक्षत्र ये प्रभावशाली नहीं होते, ये तो थर्मामीटर के समान हमारे कर्मों को बताते हैं। ये स्वयं शुभ अशुभ नहीं करते। ये थर्मामीटर जैसे हमारा बुखार बताता है, थर्मामीटर बुखार नहीं लाता। इसी प्रकार ये नक्षत्र शगुन हमारे कैसे कर्मों का उदय आने वाला है उसका संकेत है, उसका थर्मामीटर है। नमस्ते गुरुदेव। पीहू जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रज्वल जैन मैनपुरी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरी शंका ये है, जो अष्ट देवियां होती हैं वो कहाँ पर से आती हैं? अष्ट देवियां जो आती हैं हरिवंश पुराण के अनुसार, त्रिलोय परिणति के अनुसार रोचक वर दीप होता है 13वां दीप। 13वें दीप में वहां पर वास करते हैं, वहां से विक्रिया रिद्धि से आते हैं। कई अर्वाचीन प्रतिष्ठा पाठों में श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी आदि ये 6 देवियों को भी अष्टकुमारी नाम से पुकारा जाता है, लेकिन प्रमाणिकता इसमें नहीं है। प्रमाणिकता यही है कि वो ऋषकवर द्वीप से आती हैं, वहाँ ये वास करती है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रज्वल जैन मैनपुरी, इसके बाद तैयार रहे ज्योति जैन मैनपुरी। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में मेरा 3 बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी आज की शंका यह है कि जो जिन जीवों के शरीर में एक अंग ज़्यादा होता है या कम होता है, जैसे छंगा या जिनकी 4 उंगलियां होती हैं, वो भगवान का अभिषेक और महाराज को आहार क्यों नहीं दे सकते? किसने कहा नहीं दे सकते? मैंने सुना था। सुना था? अब तेरी है क्या? नहीं है। कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। हाँ, तो अब जिसकी कम ज्यादा हो लाके दिलवा देना, ले लेंगे। ज्योति जैन कर सकता है। उपांगों की बड़ी होने में अंग की बढ़ती है। पूरा हाथ ही समाप्त हो गया, पैर ही समाप्त हो गया, अपने हाथ से वह वस्तु को नहीं उठा सकता है। उनके लिए एक छिंगरी बढ़ जाने से, एक छिंगरी कोई छोटी हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी कार्य कर सकता। नमोस्तु महाराज। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है जिसे धारण करने से सभी गुण आ जाते? सबसे बड़ा गुण होता है सदाचार।
अपने इंद्रिय संयम जिसके अंदर आ गया, उसके अंदर सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, प्रकट करने की जरूरत नहीं होती। नमोस्तु गुरुदेव। रजत जैन आरड़ा, यह अंतिम प्रश्न है आज का। जगत पूज्य आज मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में क्षमी क्षमी क्षमी। महाराज जी, हमारा आगरा नगर में एक गंगे गौरी दिगंबर जैन मंदिर है बल्केश्वर क्षेत्र में। वहाँ पर पंचकल्याण कुछ प्रतिमाएं लाई गई थी पंचकल्याणक के लिए। उन प्रतिमाओं का 2 साल से पंचकल्याणक नहीं हुआ है, तो उस पर समाज को क्या दोष लगेगा उन प्रतिमाओं के रखे होने से? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। परिस्थितियां हैं, किस परिस्थिति में नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा कोई अप्रतिष्ठित है इसलिए कोई ज़्यादा दोष की तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बाधा नहीं होती, फिर भी करा लेना चाहिए। प्रतिकूलता क्या हो रही है? नहीं महाराज जी, वो वहाँ पर केस चल रहा है उस मंदिर पर। तो अब उसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं। जो केस चला रहे हैं उनको जरूर दोष है। जो केस चला रहे हैं उनके केस के कारण से यदि प्रतिष्ठा रुकी है, तो जो केस चलाने वाले हैं उनको जरूर महान महान पाप का बंध हो रहा है, बहुत पाप का बंध हो रहा है। उनको जरूर सोचना चाहिए कि तुम्हारे कारण से प्रतिष्ठा रुकी है, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती गीता जैन परेल। संता समय पूर्ण हुआ है। अब पूज्य गुरुदेव की मंडल आरती होगी। कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा? एक टिकट में 2-2 मजा है। प्रभु की आरती भी वही करेंगे और गुरु की आरती भी वही करेंगे। जैसा कल किया था वैसे ही आज मौका मिलेगा, क्योंकि जीवन में ऐसे प्रतिष्ठा महामहोत्सव के स्थल पर देवसाज गुरु की आरती करने का, पुण्यार्जन करने का सौभाग्य बिरले लोगों को मिलता है। बहुत जल्दी करेंगे। 11,111 से पूरे परिवार के साथ आरती करने का सौभाग्य। प्रतिष्ठा के द्वितीय दिवस में गर्भ गणना के उत्तर रूप में प्रभु की आरती करने का पावन अवसर। 11,111 11,111 पूरे परिवार के साथ ये पावन अवसर मिलेगा। अभी यहाँ गुरु जी करेंगे, फिर रैंप पर जाकर के प्रभु की आरती करने का भी सौभाग्य उनको ही दे दिया जाएगा, क्योंकि बिरले ही लोगों को मौका मिलता है प्रतिष्ठा महोत्सव में इस अयोध्या नगरी में पहुंच करके। 21 बोलो फटाफट। इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने बड़े महोत्सव में, इतने बड़े संतों के सानिध्य में देवसाज गुरु की 21,180 21,121 21,121 21,121 सवा 2 और किसी के भाव तो जल्दी बता देना, क्योंकि पैसे का महत्व नहीं है, समय का महत्व है। 21,121 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय का 1 2 कितना 25,525 25 525 25,525 देवसाज गुरु की आरती करने का सौभाग्य। गुरु जी की आरती और प्रभु जी की आरती एक ही परिवार करेगा, कोई दो बोली नहीं होगी। 25,525 एक बार और सोच लो भाई जी, थोड़ा और मुस्कुरा जाओ। 25 525 साथ में रहेगी बाई, बच्चों के साथ फ्री, मम्मी पापा साथ में रहेंगे। 25,525 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय का 1 2। कई लोग ये सोच रहे होंगे हम कल ले लेंगे, कल नहीं ले पाओगे, क्योंकि कल जन्म गणक का नजारा अलग होगा। क्योंकि जो आज नहीं ले पाते वो कल लेने में भी सोचते सोचते में जीवन गुजार देते हैं। 25,525 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और अंतिम बार पूछ करके छोड़ रहा हूँ 1 2 जाने दू जाने 3 नाम दीजिए। आलोक जैन, सक्षम जैन, चंदोरिया, पुरावली परिवार। जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए जल्दी आ जाएं पूरे परिवार के साथ। नीचे आगे की तरफ पहुंच जाएं, मंच के सामने नीचे की तरफ। कैमरे वाले थोड़ा ऐसे खड़े होना, अपनी आरती मत उतरवाना, ठीक है ना? तुम लोग गलत करते हो, बिल्कुल एकदम सामने। गुरु जी दिखना चाहिए, प्रभु जी करें तो प्रभु जी दिखना चाहिए, हम नहीं दिखना चाहिए। हमारी फोटोग्राफी साइड से होनी चाहिए। आइए जल्दी, जिन्होंने बोली का स्वागत किया उनके परिवार की महिलाएं जो उस तरफ बैठी हो वो भी इस तरफ आ जाए जल्दी से। दीपक का थाल दे दो जल्दी उनको। ढाई जल्दी करो भैया।
दे दो, नीचे दे दो थाल, जल्दी उठा के नीचे फटाफट। सुधा सिंधु को जब मिला महाज्ञान वरदान, पीछे रहोगे गुरुजी स्पष्ट दिखेंगे, ज्यादा आगे आते हो तो गुरुजी दिखते सुधा नहीं। सागर जी तब बने भक्तों के भगवान, भक्तों के जिनकी बोली है वो लोग आगे रहेंगे, बाकी सब पीछे से अनुमोदना करेंगे। हो सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। दोनों हाथ ऊपर करके सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। श्री श्री शांति देवी के गर्भ से गुरुवारा जन्म लियो है, सब जन मंगल गाय गुरुजी, सब जन मंगल गाय। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को मेरु वंदन बारंबार हो, आज उतारे आरतियां। चारिणी वाली गुरुजी शिथिला चारिणी वाली, त्यागी की वैरागी की गृह त्यागी की वैरागी की, ये दीन सुमन का आज हो आज उतारे आरतियां। सुख भक्ति भाव से आरती करके फुलाल ही समाया, फुलाल ही समाया। ऐसे ऋषि बनेगी, ऐसे गुरु बनेगी, ऐसे मुनि बनेगी, ऐसे गुरु बनेगी मेरु आरती। सुधा सागर जी का, हो सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। हो सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली बजाओ, जरा जोर से ताली बजाओ, गुरुदेव की महिमा गाओ। हो सुधा सागर जी का, हो सुधा सागर जी का, हो सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। पीछे आ जाओ, 5 फीट पीछे से ही फोटोग्राफ हुई। महाराज जी तो दिखने दो, तुम लोग महाराज जी की आरती नहीं करने देते यार, गजब करते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेले, रौनक भारेले, रौली भारेले, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश।